दोस्तों, क्या आपके घर में भी माता पिता या फिर दादा दादी हैं जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सरकार उन्हें कई ऐसे शानदार फायदे दे रही है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि 60 प्लस उम्र वालों के लिए 5 सबसे बड़ी सरकारी फायदे कौन से हैं। साथियों, अगर आपकी उम्र या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है या फिर 60 साल से ज्यादा उनकी आयु है तो सीनियर सिटीजन को भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जीवन को आसान बनाने के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं। साथियों, आज का वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। आपकी आयु कितनी है कमेंट में जरूर लिखें। साथियों, बुजुर्गों को केवल पेंशन ही नहीं मिलती है, पेंशन के साथ साथ उनको सरकार की तरफ से कई सारे फायदे मिलते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो या फिर केंद्र सरकार के हो। तो बुजुर्ग हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष है या फिर 60 साल से ज्यादा है उनको पेंशन की सुविधा मिलती है, और जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है या फिर 60 साल से ज्यादा है तो उनको मुफ्त इलाज का भी लाभ मिलता है। साथ ही टैक्स में भी छूट मिलती है, यानी कि कोई भी बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उनको टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही यात्रा में भी छूट मिलती है, यानी जिसकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है तो उनको यात्रा में भी फायदा मिलता है। और भी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। साथ ही सरकारी योजनाओं में बुजुर्ग को प्राथमिकता मिलती है, यानी जिसकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है तो उनको सरकारी योजनाओं का फायदा है वो सबसे पहले मिलता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है, आपके घर परिवार में माता पिता दादा दादी जो भी नाना नानी है उनको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, या फिर आपकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है तो आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। दोस्तों, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो उनको पेंशन मिलती है या फिर 60 साल आयु हो जाती है तो उसके बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। बुजुर्गों को हर महीने एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, तो बुजुर्गों को हर महीने पक्की पेंशन मिलती है। अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है, यानी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कई राज्यों में 3,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, कई राज्यों में 1,500 रुपए हर महीने मिलते हैं, कई राज्यों में 1,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी पेंशन दी जाती है, यानी 200 रुपए से लेकर 500 रुपए हर महीने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। साथ ही बुजुर्गों को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक फिक्स पेंशन मिलती है। तो साथियों, हमारे घर परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी जिसकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा हो गई है उनका पेंशन योजना में फॉर्म जरूर भरवाएं ताकि उनको हर महीने पक्की पेंशन मिल सके। अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर से पेंशन योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर पंचायत समिति में जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं बुजुर्गों के लिए 2 नंबर सबसे बड़ा फायदा है बैंकिंग का। जी हां दोस्तों, जिसकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा हो गई है तो उनको सरकार की तरफ से बैंकिंग और फाइनेंस में भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। बुजुर्गों का पैसा सबसे सुरक्षित जगह रहना चाहिए, इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शुरू की है और यह बुजुर्गों के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। इसमें बैंक एफडी से कहीं ज्यादा यानी 8.2% का ब्याज मिलता है। तो अपने नजदीक पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खुलवा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स की भी बम्पर छूट मिलती है, यानी टैक्स में भी सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है। तो साथियों, जिसकी उम्र 60 साल हो गई है या फिर 60 साल से ज्यादा आयु है वो अपने पैसों को सुरक्षित जगह जमा करना चाहते हैं तो SCSS योजना में जमा करें। उनको 8.2% ब्याज मिलेगा, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलता है पोस्ट ऑफिस में, उसमें पैसा जमा होता है, 8.2% ब्याज मिलता है। 50,000 रुपए तक सालाना अगर हमारा ब्याज आएगा तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा और 100% सरकारी गारंटी होती है, पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वो अपने बचे हुए पैसे को अगर जमा करना चाहते हैं तो SCSS ये पोस्ट ऑफिस का एक खाता है, इसमें जमा करें, 8.2% ब्याज मिलेगा। साथ ही 50,000 रुपए तक के बैंक ब्याज पर भी बुजुर्गों को छूट मिलती है। इसी के साथ बुजुर्गों के लिए अगली योजना है यात्रा में छूट, यानी जिसकी उम्र
उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा हो गई है, उनको सरकार की तरफ से यात्रा में भी छूट मिलती है। अगर आपको हवाई सफर करना है तो एयर इंडिया बेसिक किराए पर 50% तक की छूट देता है। वह रेलवे में बुजुर्गों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। टिकट बुक करते समय उन्हें लोअर बर्थ यानी नीचे की सीट का कोटा अलग से मिलता है। तो साथियों, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यात्रा में छूट का फायदा जरूर लें। फ्लाइट में 50% तक की भारी छूट मिलती है। ट्रेन में लोअर बर्थ वो पक्की मिलती है। साथ ही बुजुर्गों को रोडवेज बस में भी फ्री यात्रा या फिर हाफ टिकट मिलती है। तो अगली बार जब भी कोई बुजुर्ग यात्रा करे, यानी जिसकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा है, तो वो यात्रा में छूट का फायदा जरूर लें। इसी के साथ बुजुर्गों के लिए अगला फायदा है निःशुल्क तीर्थ यात्रा, यानी बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर बिल्कुल फ्री में घुमाया जाता है। रहना खाना सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो कई राज्य सरकारें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाती है। इसमें बुजुर्गों को देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के दर्शन बिल्कुल मुफ्त में कराए जाते हैं। ट्रेन के टिकट से लेकर रहने और खाने तक का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। तो कई राज्य सरकारों की तरफ से हरिद्वार, रामेश्वरम, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों पर बिल्कुल फ्री में ले जाया जाता है। टिकट, रहना खाना सब कुछ सरकार का खर्चा होता है। और निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। आप अपने नजदीक किसी भी जन सेवा केंद्र से तीर्थ दर्शन योजना में फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी के साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तरफ से भी फ्री इलाज दिया जाता है। और अब सबसे बड़ा और नया फायदा है, सरकार ने नए नियम बदल दिए हैं। अब घर में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल या फिर उससे अधिक है, तो उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, यानी गरीब हो, अमीर हो, चाहे कितना भी अमीर हो, उनका अलग से आयुष्मान कार्ड बनेगा। इससे हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में होगा। सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज शुरू किया गया। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। 70 साल से ज्यादा उम्र का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, उन सभी का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा। और इस आयुष्मान वय वंदना कार्ड से बुजुर्ग का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। इनकम की लिमिट नहीं है, प्राइवेट में भी फ्री इलाज होगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। और इस आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। तो पूरे भारत में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनका आयुष्मान वय वंदना कार्ड जरूर बनवाएं। हमारे घर में कोई भी अगर बुजुर्ग है जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो उनका आयुष्मान वय वंदना कार्ड जरूर बनवाएं, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं राज्य सरकारों की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को एक निश्चित हर महीने कितने रुपए पेंशन दी जा रही है। तो साथियों, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को हर महीने 3200 रुपए पेंशन दी जा रही है। इसी तरह से दिल्ली में भी बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। वही वृद्धावस्था पेंशन योजना में राजस्थान में 1500 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। वही मध्य प्रदेश में 600 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। तो अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि दी जाती है। साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूं सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है। यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 बड़ी पेंशन योजना है। एक नंबर है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है, यानी जो बुजुर्ग है, उनको हर महीने 1500 रुपए राजस्थान में दिए जा रहे हैं। इसी तरह से विधवा पेंशन यानी बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक दिए जा रहे हैं। इसी तरह से दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत भी हर महीने 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। तो सामाजिक सुरक्षा योजना में 3 सबसे बड़ी पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, साथ ही विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना यानी दिव्यांग पेंशन योजना। साथियों, अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी बता रहा हूं। सावधान हो जाइए फ्रॉड से बचने के लिए। सिर्फ फॉर्म आपको सरकारी पोर्टल से ही भरना है, दलालों को 1 भी रुपए नहीं देना है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि बुजुर्गों को सरकारी योजना का फायदा मिले और हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें।
तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की अब मौज हो गई है। बुजुर्गों के लिए 5 बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों का ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।